अतुल गर्ग जी जो हमारे यहाँ के मंत्री थे, वो कोरोना काल में गायब थे और मैंने और मेरे पिताजी ने निरंतर रूप में कोरोना काल में राशन बांटने का काम करा और मैं तो सड़कों पर निकल बांटा और इसी वजह से पिताजी भी निकलते थे, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। गदा चल रही है इन पर हनुमान जी की अब, और यही नहीं पूरे प्रदेश में चल रही है ये हनुमान जी की गदा। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई है, ये जाएगी गोरखपुर तक। यहाँ के स्थानीय मंत्री जो बने, जैसे ही वो मंत्री बने, जैसे ही विधायक बने, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति रुकवाई थी यहाँ पर और उसमें उनका कुछ भी नहीं था। उनके जो चेहरे चपाटे थे उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की मूर्ति रुकवा दी और वो मंत्री जी ने हनुमान जी की मूर्ति खुलने नहीं दी और अब हनुमान जी उन पर गदा बजाने का काम करेंगे। गाजियाबाद की इस सीट पर योगी आदित्यनाथ 3 बार रैली कर चुके हैं। इससे समझ में आता है कि गाजियाबाद में भाजपा की क्या हालत है। हमारे साथ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आपका सबसे पहले पलवल न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम जानना चाहते हैं कि आप अपने पिताजी के बारे में बताएं। मेरे पिताजी एक महान व्यक्तित्व के आदमी थे। उन्होंने गाजियाबाद शहर में 54 साल राजनीति करी और एक मेंबर से लेकर चेयरमैन बने, पहले मेंबर बने वार्ड के, फिर चेयरमैन बने, उसके बाद जनता का प्यार मिला, एमएलए बने, एमएलए के बाद सांसद तक का सफर उन्होंने पूरा करा। जी, उनके विकास के बारे में भी जनता जानना चाहती है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि 54 साल की राजनीति में पूरा गाजियाबाद बदला होगा, तो क्या क्या विकास किया उन्होंने? जब सन 1972 में उन्होंने मेमोरी लड़ी गाजियाबाद में पहले अपने वार्ड से, उसके बाद ये शहर एक छोटा शहर था पहले जी। फिर पहले मेंबर बने, मेंबर के बाद हमारे यहाँ पर जो मेयर वो चेयरमैन थे उनको अविश्वास प्रस्ताव ला के वो गिरे, उनको गिराया गया। उसके बाद वो पापा चेयरमैन बने। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत सी मलिन बस्तियाँ बसाई। जिन मलिन बस्तियों को लोग उनको नियमित करा, मलिन बस्तियाँ जैसे हुई चरण सिंह कॉलोनी हुई, नजबंदी कॉलोनी हुई, राजीव कॉलोनी हुई, ऐसे अनेकों बस्तियाँ उन्होंने बसाई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर सीवर लाइन की व्यवस्था करी। उनको जो मेन ध्यान हमेशा रहता था वो गरीबों का रहता था। वो गरीबों में तो वो जनप्रिय नेता इसलिए बने कि वो गरीबों को नेता थे बहुत बढ़िया। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गाजियाबाद की वो कौन कौन सी समस्या है जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है? एक तो विजयनगर में बालिका इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की जो व्यवस्था है, पानी पेयजल की समस्या है, उसके पश्चात यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, एक हॉस्पिटल की समस्या है, यहाँ पर सौंदर्यकरण की समस्या है और रोड के उस पार जो यहाँ पर क्षेत्र है, बहुत डूब क्षेत्र है, वहाँ पर बिल्कुल भी लोगों के लिए जो यहाँ के स्थानीय मंत्री रहे या कोई पहले बारिश त्यागी भी रहे, उसका पापा ने उस समय में यहाँ पर लाल क्वार्टर बसाया। सरकार में जो सांसद बने वो 27 करोड़ की योजना लेके आए और यहाँ के जो मौजूदा विधायक और सांसद रहे वो ऐसी कोई योजना नहीं बता सकते कि उन्होंने लाके यहाँ पर काम करा। डबल इंजन की सरकार है लेकिन कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए आप ऐसा क्या करेंगे जिस पर युवाओं का साथ आपको मिल पाए? मैं अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना लाऊंगा कि जिससे कि हमारे युवाओं को नौकरी मिले। और जैसे कि दीदी ने बताया, हमारे घोषणा पत्र में भी है कि युवाओं को 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी और युवाओं के लिए जो युवा मुझसे मांग करेंगे उनको पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाने का काम करूंगा, अगर वो लोग मुझे वहाँ विधानसभा में भेजते हैं। और जैसा कि हमारी दीदी ने बहुत सी योजनाएं और भी हैं युवाओं के लिए दी है। और देखिए अब लड़की के लिए सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या नाम है स्कूटी दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, वो लड़की पढ़े, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की माफ़ी है, 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे और भी बहुत सी योजनाएं हैं। जब मैं बनूंगा, जब मैं कुछ कहीं मैं विधानसभा में पहुंचूंगा, मेरा पहली बार है, मैंने लेकिन अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है, मेरी काम करने की नीयत है और मैं काम करूंगा। गाजियाबाद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है महिला सुरक्षा की। आप उसके लिए कितने तैयार हैं और आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है ताकि बेटी महफूज फील कर सके? महिलाओं के लिए मैं जो मेरा अपना सोच है, मैं उनके CCTV कैमरे की व्यवस्था हर जगह करूंगा, हर सड़क चौराहे पे जो विधानसभा में आवाज उठाऊंगा कि मेरा जो क्षेत्र है वो CCTV से एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे कि हम कहीं पे भी वो मॉनिटरिंग वहाँ पर बैठे बैठे जो पुलिस प्रशासन है वो देखते रहे वहाँ पर कि किसी भी चौराहे पे किसी भी जगह पे महिलाओं को कोई छेड़छाड़ी ना हो। उसके बाद मेरा अपना ध्येय है कि मैं पूरे अपने क्षेत्र को वाईफाई फ्री करवाऊंगा।
जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि भाजपा 80 बनाम 20 की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आपके गाजियाबाद में हनुमान जी की मूर्ति को लेकर लगातार इस तरह का विवाद बना हुआ है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? कथा चल रही है इन पर हनुमान जी की अब, और यही नहीं पूरे प्रदेश में चल रही है ये हनुमान जी की कथा। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई है, ये जाएगी गोरखपुर तक। यहाँ के स्थानीय मंत्री जो बने, जैसे ही वो मंत्री बने, जैसे ही विधायक बने, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति रुकवाई थी यहाँ पर, और उसमें उनका कुछ भी नहीं था। उनके जो चेहरे चपाटे थे, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की मूर्ति रुकवा दी, और वो मंत्री जी ने हनुमान जी की मूर्ति खुलने नहीं दी, और अब हनुमान जी उन पर गदा बजाने का काम करेंगे। को ही क्यों जनता चुने? मैं युवा हूँ, मेरे में काम करने की क्षमता है, और मैं काम करके दिखाऊंगा। मेरे पिताजी के आदर्श मेरे अंदर है, मेरे पिताजी का खून मेरे अंदर है। मैंने अपने घर में देखा है कि मेरे पिताजी ने किस तरह गरीबों की मदद करी, किस तरह गरीबों को हेल्प करी। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अतुल गर्ग जी जो हमारे यहाँ के मंत्री थे, वो कोरोना काल में गायब थे, और मैंने और मेरे पिताजी ने निरंतर रूप में कोरोना काल में राशन बांटने का काम करा, और मैं तो सड़कों पर निकल बांटा, और इसी वजह से पिताजी भी निकलते थे, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा क्षति है कि आज हमारे साथ स्वर्गीय गोयल जी नहीं हैं, लेकिन बात साफ यही है कि भाजपा ने वादे तो कई किए हैं, अब जनता त्रस्त है, और गोयल जी का कहना है अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वो तमाम जो वादे करके वो आएंगे उसे विधानसभा में उठाएंगे और ज़मीनी हकीकत में भी उसे तब्दील करके बताएंगे। शुक्रिया।